स्वागत है आप सभी का बोलो यारा यात्रा के एक और सत्र में। अ, इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि ये कार्यक्रम क्या है। ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया है कि हम सभी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक साथ चाहते ही हैं, एक समानता चाहते ही हैं। और जयपाल भैया म्यूट कर सकते हैं, है ना? तो जब अनम्यूट करेंगे बोलने के टाइम पे तो आवाज़ प्रॉपर्ली आ पाएगी। हाँ, थैंक यू। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी कहीं ना कहीं हमको लगता रहता है कि हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी अलग हैं, हमारी खुशियाँ थोड़ी अलग हैं। और है ना, कभी कभी लोग हमें समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, या मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो कुछ और होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी है ना, आइसोलेशन में जाने के चांसेस बन ही जाते हैं पूरा ओवरऑल सोसाइटी का जो एजुकेशन का या लिविंग का पैटर्न है उसमें। और इसको जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो ऐसा लगता है कि काश है ना, हम किसी से बात कर पाएँ। तो वो बात कर पाने का एक ये माध्यम भी है। और बात करने के अलावा इसमें ये होता है कि न केवल बात करने का मौका मिलता है, बल्कि हमें ये देखने का अवसर भी मिलता है। अखिलेश भैया का भी स्वागत है छत्तीसगढ़ से। अखिलेश भैया आप भी म्यूट कर लें अभी तो, है ना? हम थोड़े से रूल्स बता रहे हैं, उसके बाद में फिर 2-3 लोगों को सुनेंगे हम यहाँ पर अभी। और बहुत बहुत स्वागत आपका बोलो यारा यात्रा में। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि बोलो यारा यात्रा में आप लोग जब आते हैं तो हम 3 बहुत बेसिक क्वेश्चंस हर नए इंसान से पूछते हैं। वो सिंपल क्वेश्चंस इतने ही हैं कि आपकी लाइफ में आज की तारीख में सबसे बड़ी खुशी क्या है और उसका कारण क्या है? और आगे आप खुश रहें, और ज़्यादा खुश रहें, हमेशा खुश रहें, उसके लिए आपकी क्या योजना है और उसमें आपका सवाल क्या है? तो पहली बात तो जब आप खुशी बताते हैं और साथ में आप उसका कारण बताते हैं, तो आपको भी पुख्ता होता है कि हाँ भाई, ये खुशी तो पक्की है अपनी। और सुनने वाले को भी लगता है कि अच्छा हाँ यार, इस बात से खुश हुआ जा सकता है। तो वो आप में और ख़ुद में एक सिमिलरिटी पहचान पाता है। और जब आप आगे खुशी की योजना बताते हो तो आपको भी पता चलता है कि मेरा प्लान क्या है आगे। और उसमें कुछ सवाल रहता है तो वो सवाल भी आपके जहन में फिर से आ जाता है। वो सवाल कई लोगों के लिए ऐसा सवाल रहता है जिससे वो गुजरे रहते हैं, कई लोगों के लिए ऐसा सवाल रहता है जो उनके लिए भविष्य में हो सकता है, और कुछ लोगों का तो आज ही होता है। तीनों केसेस में फिर आप तीसरे सवाल का जवाब देते हो कि आप उस सवाल का जवाब किससे लेने वाले हो अपनी लाइफ में, और उसी इंसान से क्यों लेने वाले हो। तो इस प्रकार से जब आप ये बताते हो तो आपको भी ध्यान में आता है कि ऐसा इंसान कौन है आपकी लाइफ का। प्लस जो सुनने वाले हैं उनको भी या तो अपनी ज़िंदगी में से कोई चेहरा दिख जाता है जिससे वो सवाल का जवाब ले सकते हैं, या फिर जिसका नाम आपने बताया कम से कम उसका तो पता ही चल ही जाता है। और ये सब कुल मिला के उसके बाद इसका वीडियो यूट्यूब पे भी चला जाता है, तो वहाँ पर फिर ये हम सब के पास वीडियो अवेलेबल रहता ही है। और इसमें हम में से जो भी इस पे उत्तर देना चाहे, जो भी इस लायक खुद को समझता हो, वो आके एक आंसर दे ही सकता है कमेंट में। और उसके माध्यम से न केवल जिसने प्रश्न पूछा उसको उत्तर मिलता है, बल्कि जो लोग और उस वीडियो को देखेंगे उन सबको भी उत्तर मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक दूसरे की शेयरिंग्स करते हुए, सुनते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि सिमिलरिटीज़ को न केवल पहचान पा रहे हैं, बस कि उनकी सिमिलरिटीज़ के साथ में अपन एक दूसरे की लाइफ से इंस्पिरेशन ले भी पा रहे हैं, और कोई हमारी लाइफ से भी इंस्पायर हो पा रहा है। तो ठीक है सुमित भैया, प्रीति दीदी, जयपाल भैया, अखिलेश भैया, इतनी ब्रीफिंग पर्याप्त थी या कोई प्रश्न है अभी बताइए? मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे समझ आ गया है। बहुत बढ़िया, चलिए आपके लिए पर्याप्त है तो आपकी शेयरिंग तक बाकी लोग तैयार हो जाएंगे। अगर किसी को कोई सवाल रहेगा तो वो पूछ ही सकता है। चलिए, सपना दीदी भी आ गए भिवाड़ी से। सपना दीदी का भी स्वागत है, अंशिका बेटा जी का भी स्वागत है, और कुक्कू दीदी का भी स्वागत है। कुक्कू दीदी, हम प्लान कर रहे हैं आपके आने का जल्दी। उसकी बात करेंगे आपसे अलग से इस कॉल के बाद। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सुमित भैया से। सुमित भैया, क्वेश्चंस अगर आपको बीच में ज़रूरत पड़े रिपीट करने की तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, और जैसे कि मैंने एक बार तो बता ही चुके हैं पूरे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं आप कि आज की तारीख में आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या है और उसका कारण क्या है? तो अगर आज की तारीख में देखें तो जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ, पूरा दिन काम करके आता हूँ, घर पे वापस आता हूँ, जी।
अपने बच्चों के साथ जब मैं समय निकालता हूँ, साथ में बैठते हैं, तो उनकी बहुत जिज्ञासा होती है और बहुत प्रश्न पूछते हैं। और उन प्रश्न को हम कहानियों में और किस्सों में जो हम डिस्कस करते हैं, वो मुझे लगता है कि आज के टाइम में सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि उनके जो अनुभव हैं, जो मेरे अनुभव हैं दिन भर के, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया। उनके प्रश्न बड़े अजीब होते हैं, क्योंकि बच्चे हर चीज को अलग तरीके से देखते हैं, तो वो कुछ भी पूछते हैं। सही बात है। तो वो है, और ये निरंतर है। दूसरा प्रश्न आपका था कि सवाल क्या है? हाँ, पहले तो ये जो खुशी आपने बताई, इसके अंदर कारण क्या ऑब्जर्व करते हैं, किस कारण से इसमें खुशी मिलती है? कारण इसमें ये है कि इसमें मुझे बच्चों के बारे में समझ आता है, बच्चों को मेरे बारे में समझ आता है, और एक दूसरे को जान के हमें खुशी का अभाव होता है, मतलब सॉरी, खुशी का अनुभव होता है। तो कुल मिलाकर यही है कि हमारी से अगली पीढ़ी को किसी चीज़ की ज़रूरत है एक प्रकार से, और हम उसको मुहैया करा पाते हैं एक तरीके से, तो हमारे को भी लगता है कि हमारे पास वो चीज़ थी जो उसको चाहिए थी, तो उसको भी पाकर खुशी होती है और हमें देकर खुशी होती है। ये इसके कारण में इसको महसूस कर पा सकते हैं अपन, ऐसा कहना ठीक रहेगा? हाँ, तो दोनों ही तरफ से होता है। तो कुछ मिलता है, कुछ देते हैं, तो उसमें खुशी का अनुभव होता है। दोनों को होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगला ये कि आगे खुशी की क्या योजना है और उसको लेकर क्या सवाल है? खुशी की योजना, अगर इन्हीं पॉइंट्स पे बात करें, तो आने वाले टाइम पे पर्सन बढ़ेंगे, जिज्ञासा बढ़ेगी, और हो सकता है कि मेरे पास उनके उत्तर ना हो। सही बात है। और उल्टा भी हो सकता है कि उत्तर होंगे। तो यहाँ पे जब पर्सन बढ़ेंगे तो उत्तर नहीं होंगे, तो फंस जाएंगे सब लोग, मतलब उसमें फिर शायद उतना। आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है उसमें भी, शायद नेटवर्क आपका वहाँ पे डिस्कशन स्टक ना। अभी ठीक आना चाहिए। हाँ, एक बार आप अभी कंटिन्यू ठीक आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है, अब बोलिए। हाँ, तो यही है, पर्सन यही है कि आने वाले टाइम पे उनके पर्सन बढ़ेंगे, और हो सकता है कि पूरा ना पड़े, उत्तर ना हो, तो उसमें उसका क्या समाधान होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन है आपकी लाइफ में ऐसा जिससे आप इस प्रश्न का उत्तर लेंगे? मेरी लाइफ में मतलब मैं अपनी पत्नी के साथ डिस्कस कर सकता हूँ, अपने माता पिता के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ, डिस्कस तो हम कर सकते हैं, पर वही एक इंसान कोई ऐसा जिसको हमने इस उत्तर के साथ देख लिया हो कि हाँ, इसका उत्तर उसके पास होगा, और उसका कोई पुख्ता कारण हमको दिखाई देता हो, ऐसा कोई है? नहीं है, है ना? दोनों चीज़ें बता ही सकते हैं कि अभी तक तो ढूंढ ही रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अभी तो कोई नहीं है। अभी तो ये अपेक्षा स्वयं से ही रख सकते हैं कि हम खुद उसका उत्तर ढूंढेंगे। तो ओके, अभी तो कोई नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारी ओर से भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी उत्तर हमारे पास में भी अवेलेबल है उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ में, फिर आपको एक लिंक भी शेयर करेंगे, और वो उत्तर अगर आपको पर्याप्त पड़ता है तो भी आप बताइएगा, उसमें कोई प्रति प्रश्न हो तो भी बिल्कुल बताइएगा। और हमको जो कारण लगता है कि जिस कारण हम बोल रहे हैं, तो वो कारण भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, तो सुमित भैया की शेयरिंग बहुत ही मतलब रेलेवेंट थी, मुझे लगता है ये काफ़ी पेरेंट्स जो सुन रहे हैं हमारे साथ में उन सभी को रिलेट करी होगी। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारी अगली शेयरिंग पे, जो कि प्रीति दीदी, आप रेडी हो? प्रीति मिश्रा दीदी। हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते, आप रेडी हो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए? हाँ, मैं दे सकती हूँ। तो बिल्कुल आपसे भी वही जो 3 प्रश्न सुमित भैया ने उत्तर करे हैं, वही प्रश्न स्टार्टिंग से करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आज सबसे बड़ी खुशी क्या है? नेटवर्क शायद आपका भी आ सबसे रहा जा बड़ी रहा है। खुशी मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं इसकी मुझे खुशी है। नेटवर्क आपका भी आ रहा जा रहा है जी, हेलो, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करेंगे तो आवाज़ क्लियर आएगी।
हाँ, ट्राई करें एक बार। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी अभी ठीक आ है, रही है? अभी ठीक आ रही है, बोलें। मुझे मुझे बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, पर मेरे को खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि मैं हूँ। आपके होने से खुश हो आप, हाँ। ठीक है। कारण इसका, आपके होने से खुश होने का क्या कारण है आपको? मेरे होने से हाँ, ऐसा क्या है आपके होने में आपको जो लगता है कि इस कारण मैं मेरे होने से खुश हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहचान पाती हूँ कि प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है वो प्रॉब्लम हमने खुद बनाया हुआ है। वो प्रॉब्लम हो है नहीं, ओके, क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे हैं, मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, किस वजह से, तो हम प्रॉब्लम में चले जाते हैं। अच्छा। कि अगर वो चीजें मेरे को पहचान नहीं पा रही हूँ मैं, तो मैं प्रॉब्लम में जा रही हूँ। अगर मैं पहचान पा रही हूँ, आइडेंटिफाई कर पा रही आवाज़ हूँ आवाज़ क्या थोड़ी है। कम हो गई दीदी आपकी, आवाज़ फिर से कम हो गई। प्रॉब्लम का कारण फाइंड कर दूँ। अभी आ रही है? एक सेकेंड। हेलो। ओके ओके, इस कारण आ रही थी। हाँ, अभी बोलिए अभी आ दीदी। रही है आपको? हाँ, अब क्लियर हो गई फिर से जी। हाँ, मतलब अगर मैं रूट ऑफ द प्रॉब्लम को फाइंड कर पा रही हूँ, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और वो मेरी खुशी का कारण है। ओके, तो आप हो इसीलिए आप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पहचान पाती हो और हम्म। इसीलिए आप खुश रहते हो, क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ। ओके, चलिए ठीक है। लाइक मैं प्रॉब्लम नहीं हूँ, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, मैं सॉल्यूशन हूँ अपने आप में। अच्छा, हाँ, या तो हम अपने आप में अगर खुद ही प्रॉब्लम बन जाते हैं या फिर हम खुद सॉल्यूशन के तौर पर खड़े रहते हैं। तो हम ये डिसाइड करें अगर कि हाँ। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये डिसीजन से हम हम्म। खुश रह पाते हैं। चलिए ठीक है। हाँ। और हम्म। ये कारण भी पर्याप्त है। अब आगे आप हमेशा खुश रहेंगे, इसकी क्या योजना है आपकी और उसमें क्या सवाल है? अ- आगे की क्या योजना है कि मैं जहाँ भी रहूँ, हम्म मैं अपने आप में, मतलब मैंने ऐसे कोई प्लानिंग नहीं की है अभी कि मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है। हम्म मतलब मुझे लगता है जहाँ पर मैं एग्जिस्ट करती हूँ उस लाइफ में मैं प्रॉब्लम ना क्रिएट करने वाली हूँ, मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से चलूँ। ओके, तो अभी तो ये इतना ही कैसे है। कर पाएंगे? हाँ, तो क्वेश्चन ये आता है ना कि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी और आप पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना चाहते हो, जैसे आप कह ही रहे हो कि उससे आप खुश होते हो। तो हमेशा, अब हुँ। जब भी आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई जिनका अगर आपके पास में, मेरे को ऐसा, हाँ, हाँ, प्रॉब्लम तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी भी लाइफ की जर्नी है, उस लाइफ की जर्नी में प्रॉब्लम्स हमारे सेम होते हैं। यस, मतलब वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी जाएँ और देखें तो इंसान की प्रॉब्लम सेम ही होती है। मुझे ये निष्कर्ष निकला है मेरा। बढ़िया। तो उनके सबके सॉल्यूशंस आपके पास मिल गए हैं आपको? नहीं, सारे सॉल्यूशंस, मतलब मेरा ये निकला है कि सारे प्रॉब्लम जो है वो सेम ही होती है सभी की। हाँ, अब मैं सबकी प्रॉब्लम, मतलब अपनी लेवल पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व देख पा रही हूँ, पर आगे की योजना के अंदर मैं सॉल्व कितनी हूँ वो मैं योजना में चलूँगी तभी मुझे समझ में आएगा। हम्म, ठीक है। मतलब अभी तो मैं पूरी, हाँ। तो कोई बहुत मतलब ये ना, ये है कि एक बहुत क्लियर प्लान लाइफ को लेकर नहीं है, लेकिन वो ये जब भी जिएंगे तो सॉल्यूशन के साथ जिएंगे, इतना मन है ना? ऐसा मन करता है। ऐसा मन करता है, ऐसा है, खुद में ऐसा दिखता है कि मेरे को, मतलब मेरा ये है कि मैं निश्चित आचरण के साथ में वो चीज़ आ रही है मेरे में या नहीं आ रही है, वो हाँ, चीज़ देखना है। तो वही निश्चित आचरण कैसे हो जाए, है ना? क्योंकि निश्चित आचरण के साथ आएगी ये तो अच्छी बात है। और निश्चित आचरण कैसे हो, ये इस प्रश्न का उत्तर कैसे लेंगे फिर आप अपनी लाइफ में? कि हाँ, आपका तो आचरण ये मेरे को निश्चित हो गया ऐसा है? है सवाल अभी। हुँ। हाँ, अच्छा, आचरण निश्चित हो गया है कि होना शेष है? मतलब अभी तो मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो जीता होगा वैसा, तो मेरे अंदर तो तभी वो चीज़ पूरी तरह से हो पाएगी। हाँ, मैं अपना मूल्यांकन खुद नहीं कर सकती हूँ। अभी जो ऑलरेडी जी रहा है निश्चित आचरण में, उसी के साथ मैं कर सकती हूँ। तो है कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान जो आपको दिखता है कि उसका आचरण निश्चित है और वो अ, उस तरीके से जी रहा है सॉल्यूशन पूरे के साथ में? मतलब मैंने थोड़े स्मॉल समय में देखा है, मतलब कुछ-कुछ समय के अंदर देखा है मैंने, पर पूरा ऐसे नहीं देखा है। हाँ, तो किसे देखा है वही जानना चाह रहे थे? मैं तो एमसीवी की गई थी, तो एमसीवी के में ही मैं जितना समय बिता पाई मैंने अजय भैया को देखा। ओके, बाकी पूरा तो ऐसे नहीं देखा किसी को, हाँ।
ठीक है, तो और एक सोम त्यागी भैया, उनको भी पूरा नहीं देखा है मैंने। पर तो मैंने देखा है कि वो खुश रहते हैं, लाइक जैसे एक टीचर क्लास में बच्चों के 15 सवाल अगर पूछने चालू कर दे तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, पर वो इतने लोगों के सवाल के आंसर देते हैं पर उनको कोई परेशानी नहीं होती है। ओके, तो तो ये जब देखा आपने कि एक इंसान खड़ा है और वो इंसान किसी भी एंगल से लाइफ के क्वेश्चन पूछ रहा है और वो आंसर दे पा रहे हैं, तो इससे आपको एक भरोसा बनता है कि इनका आचरण निश्चित हो सकता है ना? इसलिए उन पे संभावना बनती है, अपने उत्तर लेने का उनसे मन बनता है। बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया दीदी, सवाल भी आपका बढ़िया है और आपने जिस प्रकार से एक ऑब्जर्वेशन किया है वो भी बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से ये भी है ना हम सभी के लिए उपयोगी रहा। तो आपकी शेयरिंग भी बहुत अच्छी थी, तो ऑल द बेस्ट आपके उत्तर के लिए। आप उत्तर लेकर फिर हमें बताएंगे भैया से इस प्रश्न का कि क्या उत्तर मिला आपको। बिल्कुल। चलिए, इंतज़ार रहेगा आपके उत्तर का। आप लोगों को जब भी अपने उत्तर मिले तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, वो भी हम यात्रा में शेयर कर देंगे इसी ग्रुप में, ताकि और भी जो लोग जुड़े हैं वो भी पढ़ पाएँ, है ना? एक का उत्तर दूसरे के लिए उपयोगी हो ही जाता है, ये हमारा विश्वास है। तो इसी के साथ हम हमारी तीसरी शेयरिंग पे चलते हैं आज की, जो कि अखिलेश भैया करने वाले हैं छत्तीसगढ़ से। अखिलेश भैया रेडी हो? हाँ प्रांजल जी, नमस्ते। नमस्ते, फाइनली आपको सुनने का मौका मिला हमें सत्र में। नहीं, मैं पहले भी जुड़ूंगा सोचा था, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। अभी हम लोग हमारे कॉलेज का एक एलुमनी मीट होने वाला है। हाँ, तुमसे बात हुई थी, इसमें हम लोगों ने इसकी योजना बहुत बढ़िया पे चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर भी प्रोग्राम में करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं ये जो 3 सवाल हैं, है ना, कि सबसे बड़ी खुशी और उसका कारण, हाँ, आगे खुशी योजना और उसमें सवाल और किससे जवाब मिलेगा और उसी से क्यों, है ना। तो सबसे बड़ी खुशी का कारण तो ये हो गया कि जो एक भटकाव का दौर चल रहा था वो अब शांत हो गया है ना। ठहराव, आवाज फिर अब खुशी है। थोड़ी सी कट रही है अखिलेश भैया, थोड़ा सा मूव करना। अच्छा, हाँ, एक मिनट। हेलो, हाँ, अभी क्लियर आ रहा है? आप बढ़िया आ रहा है भैया। हाँ, तो जो भटकाव का दौर चल रहा था वो अभी मतलब शांत हो गया है, भटकाव खत्म हो गया है, और ये सबसे बड़ी खुशी है, ओके, है ना। और आगे खुशी की योजना ये है कि नहीं मतलब जब शांत हुआ है पहले मन, ये इस वाले को थोड़ा सा क्लियर तो करो। आपकी भटकाव का दौर खत्म हो गया तो किस कारण से खत्म हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ी हम कहानी तो जाने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि मतलब पिछले काफी समय से मैं बहुत सारी चीजों को जो ढूंढ रहा था वो मिल नहीं पा रहा था, इसकी वजह से मैं बहुत तनाव में रहता था, है ना। तो वो तनाव को शांत करने के लिए फिर और दूसरी गतिविधियों में अपने आप को संलग्न करता था, ठीक है ना, राहत के लिए कि राहत तो मिले। शांति नहीं मिल रही है तो राहत तो मिले। लेकिन अब धीरे धीरे जो है लगातार मतलब जीवन विद्या से जुड़ने के बाद और उसमें फिर और थोड़ा भटकाव हुआ, फिर अब धीरे धीरे शांति तो हो गई। किस कारण से हो रही है शांति? अजय भैया, तीसरा सवाल में आ जाता हूँ मैं कूद करके। अजय भैया को अजय भैया से बातचीत करने और उनको लगातार सुनने से जो भटकाव जो चल रहा था मन में वो अब दूर हो गया है। यही सबसे बड़ा आज के डेट में मेरा खुशी का यही कारण है कि भैया शांति तो हो गई है। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपकी लाइफ में एक ऐसा आदमी मिला आपको जिससे आप उत्तर ले पाए आपके भटकाव को लेकर, और उससे बात करके आपको शांति हुई, कुल मिलाकर, है ना? हाँ बिल्कुल। तो उस आदमी में क्या दिखा आपको ऐसा? हाँ प्रांजल भाई, हाँ, उस इंसान के अंदर ऐसा क्या दिखाई दिया कि आपको भरोसा हुआ कि इससे बात करके भटकाव खत्म हो सकता है? जैसे सुमित भाई ढूंढ ही रहे हैं, हाँ, कि कोई इंसान मिले जिंदगी में ऐसा, तो आपको कैसा मिल गया? वो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अजय भैया के पास जो है वो एक व्यवहारिक जवाब है उनके पास सभी समस्याओं का, सभी चीजों का, और वो उसके साथ उस दिशा में लगे हुए हैं, है ना। तो जितना हम मतलब एक कहाँ जाए किधर जाएं, क्या करें, ये जो सवाल थे वो अब शांत हो गए हैं। तो क्या करें,
है ना, कैसे करें, किधर जाएं, ये तो पता चल गया भैया को देख करके, क्योंकि वो व्यवहारिक उत्तर के साथ ना सामने हैं, सबके सामने हैं। मतलब कुल मिलाकर ऐसा ही है कि कोई इंसान अगर आंसर्स दे भी रहा है और प्रैक्टिकली उसको जीता हुआ भी दिखाई दे रहा है तो थोड़ा भरोसा बनता है, हाँ, और तो वो फिर उस इंसान के साथ अपन बात खुल पाते हैं थोड़ा सा, ऐसा कह रहा है। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, तो काफ़ी ये भी हम सबसे जुड़ा हुआ ही बात है। और हाँ, तो अब आगे की योजना। हाँ, तो आगे की योजना ऐसा है कि उसी दिशा में भैया के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहें, है ना। और क्या कहते, जो भी अब जो ठहराव हुआ है उस ठहराव को कायम करके अब जो है अपने अध्ययन में समय लगाते जाएं, ये योजना है। ओके। उसमें जो सवाल आएंगे वो भैया से हम पूछते ही रहते हैं, तो और क्या किस चीज़ का जवाब अध्ययन? मिलते रहते हैं, तो वो अध्ययन किस बात का? हाँ, वही मतलब अपनी चेतना का विकास का, कि भाई हम और कैसे अपनी चेतना को विकसित कर पाए, ओके। ताकि शांति कायम भी रहे और वो शांति फिर अपने व्यवहार में भी आ पाए। जनरली ऐसा भी होता है ना कि मतलब शांति व्यवहार में दिखता नहीं है दूसरों को भी, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो पहले ऐसे होता था कि भाई सूचना बहुत सारी मिल गई, लेकिन वो उसमें समझ नहीं था उस सूचना में, तो वो सूचना के कहना चाहिए शोरगुल से कई लोग आहत भी हो गए, फिर वो आहत हुए तो हम खुद आहत हो गए। तो वो राहत मिला है। तो योजना यही है कि वो शांति से अब चेतना के विकास की दिशा में आगे बढ़ा जाए, और जो समझ धीरे धीरे बढ़ रही है वो हमारे व्यवहार में आएगी, तो उससे और आगे वो खुशी बढ़ते जाएगी। बहुत बढ़िया, चलिए तो भैया से हम बीच बीच में सवाल पूछते ही रहते हैं, मार्गदर्शन लेते ही रहते हैं। आपकी पूरी बात को जिस प्रकार से मैं समझा उसको अगर मैं समअप करूं तो मुझे ये बात पकड़ में आई कि शुरुआत तो यहाँ से होती है कि भटकाव तो ऑफ कोर्स जब तक समझ में नहीं आती ज़िंदगी तो रहते ही हैं लाइफ में किसी न किसी प्रकार के, कुछ ना कुछ छोटी मोटी खुशी तो अपन पकड़ ही लेते हैं, लेकिन वही उसमें एक निरंतरता की जो अपेक्षा रहती है उस आधार पर कोई एक आदमी की तलाश रहती है जिसके पास हमको देखे कि भैया वो है ना उत्तरों के साथ हो भी, जैसा कि प्रीति दीदी ने भी कहा, और है ना सुमित भैया ने भी उस प्रकार के एक व्यक्ति की तलाश के बारे में जिक्र किया ही था, और फिर आपने उसमें एक तीसरा भाग भी ऐड कर दिया कि वो प्रैक्टिकली उसको खुद भी जीता हुआ दिखाई दे, तब तो उस पर हमको और भरोसा बने कि कोई ऐसा आदमी है। तो इस प्रकार से पहले तो एक आदमी हमारी पहचान में आ जाए, फिर दूसरे लेवल पे आपने बात कही कि फिर उससे बातचीत हम कर पाते हैं, खुल पाते हैं, अपने मन को रख पाते हैं, वो जो कह रहा है उसको भी है ना थोड़ा भरोसे के साथ सुन पाते हैं। ठीक है, खुद पे भरोसा होता है जो हमको कि हाँ चलो हम ऑब्जर्व करके सिलेक्ट किया आदमी, और फिर वो जो ठहराव आता है उसके बाद में आप जो लास्ट अप्रोच कह रहे हैं कि अब उस ठहराव के साथ में जब अपन अपनी समझदारी पे काम करते हैं है ना, तो हमको अब वो उत्तरों के साथ जिनके साथ केवल वो सामने वाला खड़ा था उन उत्तरों के साथ जब हम खड़े होने लगते हैं, उन उत्तरों के साथ जितने जितने हम खड़े होते जाते हैं तो उस उत्तरों के साथ में खुद पे भरोसा बनते जाता है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, तो बढ़िया भैया, शानदार बात आपने कही। हमको लगता है हमारे अंदर भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो वेरीफाई भी होती हैं आप सब लोगों से बात करके, और वही है कि जो हमारे बीच में समानताएं हैं उनको फिर हम छू पाते हैं, और मुझे लगता है वो एक ज़रूरी कड़ी है इस पूरे के पूरे हम सबों के ज़िंदगी के यात्रा की, इसलिए इसका नाम है बोलो यारा यात्रा, है ना। तो बढ़िया बढ़िया। अब जैसे कि आप बात कर रहे थे कि अब वहाँ पे करने वाले हैं यात्रा मीटअप भी, है ना, तो बाकी लोगों को भी बता दें जो लोग जुड़े हुए हैं कि इस प्रकार जैसे ये एक कॉल है, ये तो हर शनिवार शाम को 6 बजे होता ही है। आप भी आपकी ज़िंदगी में जो और लोग जुड़े हैं जिनको आपको लगता है कि उन्हें आकर अपनी शेयरिंग यहाँ रखनी चाहिए या बाकी लोगों की शेयरिंग सुननी चाहिए, उन्हें तो आप ग्रुप में जोड़ ही सकते हैं। उसके अलावा आप जहाँ पर रहते हैं वहीं पर आप खुद ही जहाँ पर भी 4-6 लोग इकट्ठे हो जाएँ तो उन लोगों के साथ में इन प्रश्नों को करें। ठीक है, आप चाहें तो उसका वीडियो बनाएं, ना बनाएं, अगर बनाएं तो अपने यूट्यूब पे ही अपलोड करके हमें लिंक भेज दें ताकि वो भी हम यात्रा में इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग भी उनके प्रश्नों को, उनकी खुशियों को, शेयरिंग को सुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि इस प्रकार की जनचर्चा को बढ़ाया जाए जो कि खुशियों के, सवालों के, जवाबों के अराउंड सराउंड हो, ताकि हम ऐसी बातों के जो हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़ी हैं उन बातों पर कम से कम बात करना शुरू तो करें।
तो हाँ, ये जरूरी है ना। अपन इधर उधर की बातें बहुत सारी कर लेते हैं, तो सार्थक संवाद जो है ना, हाँ, इससे होता है। ये अभी वो हमारे साथियों ने बिल्कुल सहमति दी है, उसको मैं ही कंडक्ट करूंगा, थोड़ा और जानकारी लेऊंगा। तो बढ़िया भैया। कुछ ऐसा वीडियोस आएंगे उसमें। ये एक कॉल पे अनन्या बेटा जी भी जुड़े हैं, इन्होंने भी अभी एक अपने कॉलेज में मीटअप किया ही था, उसका लिंक हमने भेजा ही था ग्रुप में, आप बाद में ज्वाइन हुए शायद, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा एक बार जो इन्होंने किया था। मुझे भेज देना, हाँ, एक बार मैं देखूंगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार से कर ही रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, अलग अलग जगह पे लोग जा जाके। तो बढ़िया है, आप लोग अपने घर पे ही करें, 4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो कर ले उनके साथ में प्रश्न उत्तर क्या है, 3 प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, इंतज़ार रहेगा आप सभी के उत्तरों का और शेयरिंग्स का और इस प्रकार के मीटअप्स के वीडियोस की लिंक्स का। और बहुत लगा अच्छा आप सभी से बात करके, और हमारा समय पूरा हो ही चला है, तो इसी के साथ आज के सत्र को अपन करते हैं पूरा, और आप सभी से मिलेंगे अगले शनिवार शाम 6 बजे। तब तक के लिए ज़िंदगी को यूँ ही समझते रहें, जीते रहें, खुश रहें। खुशी आपके जीने से बाकी लोगों तक फैलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार, मिलते हैं अगले शनिवार। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू।